आज बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को अपना कंट्री जो बांग्लादेश है वो छोड़कर भागना पड़ा। क्यों? इसके पीछे छुपा हुआ है कई चीज, लेकिन ये कैसे जोड़ता हूं मैं भारत से। दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि मैं आरक्षण का बहुत बड़ा विरोधी हूं, तो शायद बहुत से लोगों को, मैं कह रहा हूं चाहे वो जनरल कोटे को हो, ओबीसी को हो, एससी एसटी को, ये बात बुरा लगेगा। लेकिन दोस्तों, जब आप ये बोलते हैं कि जो कू हुआ है बांग्लादेश में, उसके पीछे अमेरिका या चाइना का हाथ है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपके अंदर, आपके देश में, आपके फैमिली में कहीं ना कहीं कोई कुंठा होगा, कोई ना कोई नाराजगी होगी, या कहीं ना कहीं असंतोष होगा, जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं। कई लोग अपने असंतोष को काबू में रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, एक होता है कि आपके अंदर आपको कुछ मिला नहीं इसलिए असंतोष है। एक ऐसे माहौल क्रिएट किया जाता है जिसमें आपको लगे कि आप असंतोष में जी रहे हो। तो किसी तरह से भी असंतोष अगर आपके पास है, तभी कोई बाहरी आपका फायदा उठा सकता है। तो ये मेरा बात था, जो ये लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में बाहर के कू है, एक साजिश है जिसकी वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। और ये वाजिब भी है कि अगर 45 मिनट में अगर आर्मी बोलती है शेख हसीना को कि आपको छोड़ना पड़ेगा कंट्री, और ये भी बोल रहे हैं कि 48 घंटे में उसको हम स्टेबिलिटी ला देंगे कंट्री में, तो ये अपने आप में जरूर संदेश देता है कि ये कू है। अब मैं जब आपको बोला कि क्यों ये भारत से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले कू का एक, या बोल सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट है, जो कि आज देखा होगा कि हर जगह टीवी चैनल में चल रहा है कि कैसे वो प्रधानमंत्री के आवास में, संसद भवन में, सब जगह घुस के, मतलब आप सोचिए कि ऐसे लोग हैं जो कुकर तक चुरा रहे हैं। तो उनको, अगर मान लीजिए कि आपको कोई असंतोष है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुकर चुराना, मछली चुराना, आपने ये सब आपने श्रीलंका में देखा हुआ है। लेकिन श्रीलंका के इकोनॉमी और जो बांग्लादेश का इकोनॉमी या उसका डेवलपमेंट, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बांग्लादेश में काफ़ी शेख हसीना ने सुधार किया और काफ़ी डेवलपमेंट, विकास भी हुआ है। फिर ऐसा बांग्लादेश में क्यों हुआ? दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं एक पहलू। जब 1971 में कोटा सिस्टम हुआ, जब वहाँ पे बांग्लादेश जो मुक्ति वाहिनी थी, वो उसने पाकिस्तान से लड़ाई लड़के और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाया, तो उस समय एक सिस्टम, कोटा सिस्टम लाया गया कि 56% ऐसे लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसमें से 30% जो रिजर्वेशन है वो उन लोगों को दी जाएगी जो उस समय लड़े हुए थे, जो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के जो सैनिक थे, उनके परिवार वालों को दिया जाएगा 30% आरक्षण। ध्यान से सुनना आप लोग दोस्तों। उसमें से 10% वीमेन के लिए रखा गया, 56% था ना, तो मैं ब्रेकअप बता देता हूँ। अब 10% जो आप बोल सकते हैं कि जो वहाँ के जनजातीय हैं वैसे लोगों के लिए था। उसके बाद जो मतलब गरीब पिछड़े लोग थे उनके लिए, और उसके बाद हो गया कि बाकी जो 5% है, जो डिसेबल्ड लोग हैं, जैसे मान लीजिए जो जिसको कुछ कर नहीं सकते, अपंग जिसको लोग बोलते हैं, डिसेबल, उनको था 1% जो बोल सकते हैं, ऐसे करके 56% आरक्षण था। लेकिन इसके खिलाफ धीरे धीरे बांग्लादेश में एक, बोल सकते हैं कि लोगों में जागरूकता, या बोल सकते हैं कि एक आंदोलन, या बोल सकते आग उसके अंदर लगने लगी कि भाई, जो मुक्ति वाहिनी को हम दे रहे हैं 30% आरक्षण, वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, अब उनके फैमिली को क्यों देना चाहिए? क्योंकि जो देखेंगे, जो बांग्लादेश का, जो कहीं भी वर्ल्ड में आया, तो मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, हर जगह जो आज नौकरी, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। बांग्लादेश में भी जो गवर्नमेंट जॉब है वो ज़्यादा, आपको लगेगा कि मतलब उसमें गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा नहीं निकल पा रहा है।
तो ऐसे ही जो बेरोजगार युवक थे वो लोग में एक नाराज़गी फैलने लगी। उसमें भी आपको 44% में ही आपको मतलब आपको नौकरी पाना है या आपको कोई नौकरी मिल सकता है। तो ये एक ऐसे कुंठा और लोगों के बीच में जमा हुआ जिसके लिए 2018 में एक प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद ये 56% का आरक्षण पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया। तो उस समय ये सफल हुआ और लोगों को लगा कि अब सारा चीज़ सेटल हो गया। लेकिन कोर्ट के एक ऑर्डर ने कि नहीं भाई आरक्षण तो आपको देना पड़ेगा, ऐसे समाज तो कैसे चलेगा। उसके बाद से ये प्रोटेस्ट फिर दोबारा चालू हुआ, क्योंकि जो 2018 में ये लोग जो प्रोटेस्टर थे, जो कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, वो लोग दोबारा सक्रिय हुए और वो लोग बोल रहे हैं कि 26% आरक्षण जो वीमेन को दे रहे हो, गरीब लोगों को दे रहे हो, डिसेबल लोगों को दे रहे हो, वो तो चलेगा, लेकिन 30% आरक्षण उन लोगों को नहीं दिया जाएगा जो कि मुक्ति वाहिनी सेना के फैमिली मेंबर हैं। अब कहानी यहीं से होती है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैंने जैसे बोला कि जो जॉब क्रिएशन है वो कम हो गया है और लिमिटेड जॉब है, तो इसलिए और ज़्यादा लोग वहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो लोग बोलेंगे अरे यार भारत में भी ऐसा ही है। अरे भाई साहब, चाइना को आप डेवलप कंट्री करते हो। मैं एक रिपोर्ट बता देता हूँ, ये चाइना के ही न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है कि 2 लाख जॉब का जब वैकेंसी निकली थी, 2 लाख, इंडिया में लोग आंकड़े देते हैं, 7.7 मिलियन लोगों ने आवेदन किया था उसके लिए, गवर्नमेंट जॉब था। तो ये आप नहीं बोल सकते, ऐसे कितने आंकड़े आप गूगल में सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे कि 600 सीट के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया। ये ज़्यादा दून की भाभी की बात बता रहा हूँ। तो ये सब हर जगह है, लेकिन क्या वहाँ पे अराजकता फैल रही है? नहीं, क्योंकि जहाँ भी आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, आप देखिए अभी जब 2024 का चुनाव चल रहा था इंडिया में, अब मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया तक क्यों जुड़ा हुआ है। आप किसी चीज़ को अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसको खींचेंगे, इलास्टिक हो गया और खींचो, जैसे कि आप देखते हैं मिडिल क्लास, जब भी बजट आता है तो मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता, जबकि जितना भी गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है या कुछ भी करती है, तो मिडिल क्लास ही ऐसा होता है जिसको बोल सकते हैं कि उनके टैक्स पे करने से ये सब चलता है। लेकिन हर साल हर गवर्नमेंट मिडिल क्लास को ऐसे ही चूसती रहती है और जिसकी वजह से एक कुंठा जरूर मिडिल क्लास में है। कितना टैक्स देने के बाद हर साल हम उम्मीद रखते हैं और बजट में आता उनके लिए कुछ भी नहीं है, ढाक के 3 पात। तो कहने का मतलब है कि जब इंसान के अंदर कुंठा पैदा होती है तो कब कहाँ पे कौन किसको हवा देगा और क्या हो जाएगा आपको पता नहीं है। 2024 के इलेक्शन के पहले एक मध्य प्रदेश की एक लड़की का इंटरव्यू, मेरे को याद नहीं आ रहा किसी जगह में, कि लड़की से किसी ने पूछा कि आपने किसको वोट दिया, तो उसने वह किसी के नहीं, क्योंकि मैं जनरल कोटे से आती हूँ और कोई गवर्नमेंट भी हमारा सुनने वाला नहीं है, क्योंकि मैं 80% 70% मार्क्स माँ के भी मेरे को न कहीं एडमिशन मिल रहा है और न हम कहीं जॉब मिल रहा है। जो हमसे कम मार्क्स वाले जो रिजर्वेशन कोटे से आ रहे हैं उनको मिल रहा है। ये एक ज्वलंत मुद्दा है। आप देखिए, और आरक्षण कितना बढ़ा दिया जाए। एक देखिए, उनको लग रहा है कि भाई दलित का इतना वोट बैंक है, ओबीसी का इतना वोट बैंक है, तो जनरल कोटे को काटते चलो। ये इलास्टिक को खींच रहे हो। जो होता है ना, जो आपने देखा होगा गांव में बिहार में गोईठी होता है, गोईठी सुलगता है तो पता नहीं चलता आपको, लेकिन जब आग पकड़ लेता है तो जल्दी बुझता नहीं है। ये हर इंसान के जनरल कोटे में है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। उनके बच्चों ने क्या किया है, आप ओबीसी के किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, अगर वो अपने उनके साथ, उनके समाज के साथ अगर गलत हो रहा है, उनको पहले कभी जमाने में वो मानते हैं ऐसा, वो एक अलग विषय हो जाएगा, उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। तो इस तरह से देखा जाए तो फिर दूसरे रिलीजन के साथ अगर बोलते हैं कि पहले अन्याय किया तो आज उनके क्यों सजा दे रहे हो, तो ऐसे तो फिर अगर आप उन्होंने पहले अन्याय हुआ तो आज क्यों उसका सजा जो है जनरल कोटे के लोग भुगते। तो ये एक अलग मुद्दा होगा, उसमें जाना नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर जागरूक हो, आपके साथ, आपके कोटे के साथ, आपको, आप इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलते हो कि आपको आरक्षण के तहत आपको एक सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन दूसको उसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ उसको सुविधा नहीं, उसको वंचित करना चाहते हो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? आप किसी समाज को वंचित कर रहे हो
अपने पाने के लिए, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आज वोट की लालच में चाहे जनरल कोटे का कोई भी बंदा, आप इस रिजर्वेशन के जो एक इलास्टिक खींची जा रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके घर में भी बातचीत चलती है। हमारे घर में भी कई ऐसे लीडर हुए हैं, नेता हुए हैं, लेकिन उनके घर के लोग ऐसी बातें बोलते हैं। ठीक है, आज आप बोल रहे हो जाके कहीं जिस पार्टी में हो, अपने पक्ष रखते हो और कभी भी इसके खिलाफ नहीं बोलते हो, लेकिन ये मुद्दा उतना आसान नहीं है। आज आपको दिख रहा है, जिस दिन इसको हवा मिली, एक बार आपको याद है मंडल आंदोलन हुआ था, तो कितनी आगजनी हुई थी इसी भारत में, जब बीपी सिंह की सरकार थी। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। ये कुंठा जो हर वो जनरल कोटे के व्यक्ति में है, इसको हवा कोई दे देगा तो सेम वही कंडीशन होगा जो बांग्लादेश में है। आग से खेलना नहीं चाहिए, ये मेरा आग्रह है। और मैं देखिए कोई भी वीडियो बनाता है ना तो प्रखर होकर बोलता नहीं, मैं तो प्रखर होकर बोलता हूं कि जो रिजर्वेशन कोटा है, आप फैसिलिटी दो सबको। अगर गरीब का बच्चा है, ओबीसी का बच्चा है, एसटी का बच्चा है, उसी स्कूल में पढ़े जिसमें जनरल कोटे का बच्चा पढ़ रहा है। ये सब फैसिलिटी दो, हर चीज दो, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन मत करो। एक और चीज है, आप किसी भी ओबीसी का बंदा अगर मान लीजिए उससे पूछिए कि आपको अगर 60% 50% नंबर में है, मैं एक एग्जांपल के तहत दे रहा हूं, एक पूरा एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं। अगर आपसे कम मार्क्स वाले व्यक्ति कोई डॉक्टर हो जाए और आपको पता चले कि नहीं, आप किस पे डॉक्टर के पास, कौन से डॉक्टर के पास जाते हो, आप देखते हो कि नहीं वो अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। अच्छा कौन सा डॉक्टर होगा? जो अच्छे मेरिट से पास होगा, नहीं कि रिजर्वेशन के जो बोलते हैं ना कि बीजेपी की सरकार जो है बैसाखी पे, रिजर्वेशन के बैसाखी पे चढ़ के होना पहुंचाओ। फिर इसलिए बोलता हूं, जिसका नंबर कम होगा उसको नॉलेज भी कम होगा, जिसका नंबर ज्यादा होगा नॉलेज भी ज्यादा होगा। तो जिस बैसाखी के तहत आप वहां पहुंच रहे हो, वो एक गलत चीज है। कोई भी सरकार इसके खेलना नहीं चाहती, लेकिन इलास्टिक ऐसा चीज है कि उतना ही खींचो कि वो ज्यादा विस्फोट न कर जाए। मेरा आग्रह यही है कि मैंने बांग्लादेश के, ये एक अलग विषय, इसमें केवल आरक्षण का मुद्दा आया था तो उसके हिसाब से समझा। बाकी अलग चीजें हैं कि वो जियो पॉलिटिक्स होता है, जिसमें हर कंट्री चाहता है कि दूसरे कंट्री में अराजकता हो, माहौल ठीक नहीं हो तो डेवलपमेंट नहीं होगा, और डेवलपमेंट नहीं होगा तो कर्ज के लिए ऐसे जो मजबूत कंट्री हैं उनके पास जाएगा, जिससे वो अपनी मनमानी कर सकें और उस जो कंट्री है उसमें अपनी दखलंदाजी शुरू करे और अपनी फ़ायदा निकाल सके। यही है, जैसे कि पड़ोस में मान लीजिए कोई घर कमज़ोर होगा, किसी घर में फूट होगी, वो कितना भी मजबूत घर हो, तब आप उस घर में आपकी पैठ होगी, उसका ज़मीन भी हड़प सकते हो, कर्ज दे सकते हो किसी को, उसके किसी भाई को तोड़ के उससे अपनी कर्ज दे के उससे उसके हिस्से की ज़मीन निकलवा सके, डिस्प्यूट में डाल सकते हो। ये बहुत जनरल थॉट है। तो ये एक तो अलग मुद्दा हुई, लेकिन मुझे लगा कि ये मुद्दे को, जो कि आरक्षण का मुद्दा है, आपको जगाने के लिए प्रयास करूं, सरकार को भी, कि ये जो मुद्दा है कोई आम आज का मुद्दा नहीं है। मंडल आयोग को गए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और मैं तमाम जितने भी जनरल कोटे के लोगों से मिलता हूं, उनके मन में, उनके बच्चों के मन में ज़रूर बातें रहती हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये अन्याय कब तक बर्दाश्त करेंगे, ये आप देखते रहिए, या बोल सकते हैं कि ये कब तक बर्दाश्त करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लग रहा है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट इसको, मेरी वीडियो को देखे तो जरूर उस पर विचार करे कि इलास्टिक को ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। ये किसी भी समाज से खेलने का परिणाम अच्छा नहीं होता। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।